नमस्कार बच्चों। अब जो है हम कर रहे हैं आपके कवि देव। और कवि देव के हमने जो है एक सवैया और एक कवित जो है हमने कर लिया है। उसके बाद आज जो है आगे अगला जो है वो कवित कर रहे हैं। और इसमें बच्चों आपको अच्छी तरह से पता लग चुका है कि पहले आपको जो है भाव सौंदर्य लिखना है, फिर आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है और फिर आपको भाषागत विशेषता लिखनी है। तो आज जो है आगे आपका अगला कवित जो है वो शुरू करते हैं। अगला कवित आपका है कि फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। बच्चों पहले जब भाव सुंदरी लिखते हैं तो पहले आपको बताना होता है कि इन पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि देव द्वारा रचित कवितों में से ये कवित जो है वो लिया गया है। और इस कवित में बच्चों के पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन किया गया है। कवि पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक संगमरमर, शिलानी पत्थर के राधा का रंग महल सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उदती दघी को सो अधिकाए उमंगे अमन। अमन का मतलब बच्चों क्या होता है? अमन का मतलब आनंद। के उस महल में आनंद इस प्रकार से उमड़ रहा है जैसे दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। उदती दघी दही को सो अधिकाए उमंगे उमन आनंद, उस महल में आनंद इस प्रकार से उमड़ रहा है जैसे दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने देखिए देव। भीति का मतलब क्या होता है बच्चों? दीवार। देव कवि देव कहते हैं कि महल इस सफेदी से इस तरह से चमक रहा है कि बाहर से भीतर की तरफ भीति दीवार, कोई भी दीवार जो वो दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फेन फोलो आंगन फरस बंद। कवि कहते हैं कि आंगन में सफेदी इस तरह से चमक रही है या आंगन इस तरह से चमक रहा है जैसे कि दूध के, आंगन ऐसे चमक रहा है जैसे कि फर्श पर दूध के झाग जो है वो फैला रखे हैं। तारा सी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिली होती। तारा सी तारे के समान। सी आ गया तो यहाँ पर बच्चों कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि तारा सी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिल होती, कि उसमें जो है खड़ी राधा जो है वो तारे के समान चमक रही है। जिस तरह से आकाश में तारे चमकते हैं उसी तरह से अपने महल में खड़ी राधा जो है, यहाँ पर राधा के रूप सुंदरी का वर्णन किया गया है कि वहां पर खड़ी राधा तारों के समान, तारे के समान जो वो चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और राधा की मुस्कुराहट से जो है वो मोतिन, मोतियों को क्या मिल रही है? चमक। मोतिन को ज्योति मिली, प्रकाश, चमक मिल रहा है, चमक जो है वो मिल रही है। और मलिका को मकरंद, और मलिका के फूलों को सुगंध मिल रही है। राधा की मुस्कुराहट से मुस्कुराहट से मोतियों को चमक मिल रही है और मलिका के फूलों को सुगंध मिल रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजरी लगे कि राधा का गोरा रंग जो है आकाश में भी प्रकाश फैला रहा है। आरसी से अंबर में आभा सी उजरी लगे कि राधा का गोरा रंग जो है वो आकाश में भी प्रकाश जो है वो फैला रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ऐसा प्रतीत होता है
कि मानो चंद्रमा प्यारी राधा का प्रतिबिंब जो है वो बन गया हो। तो इसमें बच्चों के उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो है इसके अलावा उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद ये भाव सौंदर्य में लिखने के बाद बच्चों फिर आपको जो है इसका शिल्प सौंदर्य बताना होता है। शिल्प सौंदर्य में पहली पंक्ति में आपने बच्चों वही बताना है कि इस कवित्व में, वैसे तो आप क्या लिखते हो इन पंक्तियों में, तो ये कवित्व है तो कवित्व लिख देते हैं कि इस कवित्व में कवि देव ने पूर्णिमा की चांदनी रात का जो है वो वर्णन किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया बच्चों? आपको पता लग चुका है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण विद्यमान है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ये सब बातें हमने किसमें लिखनी है? शिल्प सौंदर्य में। उसके बाद आपने बतानी है भाषागत विशेषताएं, और भाषागत विशेषता में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? भावानुकूल है, और कवि देव के कथन में स्पष्टता है। तो बच्चों ये आपका जो है कवि देव, इसमें एक सवैया और दो कवित ये थे, ये आपके हो चुके हैं। आपने इनके भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाषागत विशेषता से संबंधित जो आपका एक सवैया या कवित कोई भी आए उससे संबंधित नीचे जो प्रश्न आते हैं वो जो है 5 प्रश्न आते हैं, एक एक अंक का जो है वो एक क्वेश्चन होता है आपका। तो उस हिसाब से आपने वे प्रश्न भी आपने अपने तैयार करने हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में जो दे रखे हैं प्रश्न, वे प्रश्न भी आपने तैयार करने। ये आपके कवि जो है वो कंप्लीट हो गए। अच्छी तरह से अपना काम करना।